गीता प्राय आप लोग हमारे चिन्मय मिशन के शैली से सुन रहे होंगे, सुने भी होंगे। इस बार मैंने जानबूझ के एक अनुगीता इसका चयन किया लेने के लिए कि ऐसे उत्तरकाशी जैसा सुंदर आश्रम में नया आश्रम आपके लिए, नया जगह, गुरुदेव यहाँ पढ़े थे तपोवन जी महाराज के चरण में। ये सब कुछ नहीं था, बाद में बना। अब जब तपोवन कुटी देखोगे बस वही था, वो भी रिनोवेशन हुआ। पहले तो मिट्टी का था, अभी सब टूटी जा रही था तो लकड़ी का भी जस्ट सेम जगह। तो नया जगह है, नए लोग हैं, वक्ता भी आप लोगों को, बहुत लोगों के लिए नए हैं। जो 33 डेलीगेट्स है, शिव भी है 34, वो हमारे सेवक भी रूप में भी है, डेलीगेट भी है, 34 हैं। उसमें 12 लोग पहले वर्ष होंगे, 12-15, बाकी 18 लोग सुने हुए मेरे प्रवचन, कैंप अटेंड किए हैं। तो नया वक्ता की दृष्टि से नया जगह, सोचा कि नया ग्रंथ ले लें। प्रयोजन है कि हमारे लिए एक चिंतन, अध्ययन, मनन करने के लिए मौका मिल रहा है। और ऐसे एक वातावरण में जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। घर में जो व्यस्तता है, माता लोगों के लिए खाना पकाना, पुरुष लोगों के लिए घर चलाना, कुछ नहीं है। इसलिए कम से कम अपना मोबाइल, अपनी तरफ से फ़ोन मत करना, ये एक संकल्प ले लेना कि हम अपनी तरफ से फ़ोन नहीं करेंगे। इफ वो फ़ोन कर रहे, बहू फ़ोन कर रही है, कैसे हो, अच्छे ही बोलोगे तो मन में खुश है कि ये 7 दिन के लिए क्यों गए, एक्सटेंशन क्यों नहीं कर रहे। हम ही सोच रहे कि हम सब पकड़े के बैठे हुए हैं। अब कोशिश करना, संकल्प कर लेना 5 दिन अभी अपनी तरफ से फ़ोन नहीं करना, मोबाइल का कम से कम यूज़ करो। ये 15 साल पहले ये सब तकलीफ नहीं थी, इसी के लिए समय चला जाता है। फोटो आप लेके गैलरी में रख लेना, बाद में भेजना। आप फोटो भेजोगे तो बोला वही रह रही हो, फेसबुक में भेजोगे फिर वही रह रही हो, फिर सिलसिला चलता रहेगा। तो जो मेन है जिसके लिए आप आ रहे हो ना, वो नहीं होगा। 50 साल पहले जो गुरुदेव जिसके लिए आए थे, 50 साल से ज़्यादा ही होगा,
वो उसको अनुभव करने के लिए आप वहाँ जाना चाहिए उसमें। अच्छा, जो टॉपिक भी ले रहे हैं हम, अभी हम अनुगीता ले रहे हैं, उसके लिए भी उसी समय की स्थिति में जाएंगे तभी आप समझ सकते हो। गर्मी की में, ठंडे के हवा में चाहिए तो एसी रूम में जाना पड़ेगा। एसी के बारे में प्रवचन, एसी के बारे में बोलना, एसी को देखना से नहीं होगा। अंदर सब छोड़ करके जाना पड़ता है। ठंड दिन में इसी प्रकार हीटर के बारे में बोले तो गर्मी नहीं होगी, जाना पड़ेगा। तो जब हम अनुगीता ले रहे हैं वो उसी स्थिति में हमें अपने मन को लेना है। और गुरुदेव की कृपा से मॉडर्न फैसिलिटीज के दृष्टि से सब कुछ है। कमरा मिला, रूम मिला, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, अटैच बाथरूम, सब कुछ मिला। कमर, घुटने दर्द के कारण चेयर भी डाइनिंग हॉल में मिला। यहाँ पर भी पुराने जमाने में हम लोग तो नीचे बैठते थे, तो वो डेवलप हो गया। तो वो शरीर के दृष्टि से हुआ और मन हमारा वहाँ जाना चाहिए। सवेरे जो मैं पंच ब्रह्म लूँगा, पंच ब्रह्म उपनिषद, उसमें भी वही ऋषि 108 उपनिषद में है। एक ऋषि पूछेंगे प्रश्न, फिर एक ऋषि उत्तर देंगे। तो उसी स्थिति में, तो इसीलिए ये एक मौका है 5 दिन, उसको आप लाभान्वित करो। अभी थोड़ा सा सुने इंट्रोडक्शन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का प्रवचन दिया, ये सब जानते हैं। भीष्म पर्व में 25 अध्याय से लेकर के 42 अध्याय, 18 अध्याय भगवान ने दिया। अर्जुन का जो संशय था, मोह था, वो नष्ट हो। वो महाभारत के पहले लग रहा कि अर्जुन ज्ञानी हो गए। करिष्ये वचनम तब भी कहा, फिर युद्ध करने लगे। जब युद्ध करने लगे, ऐसे अनेक घटनाएं आती है, फिर अर्जुन मोहित हो जाते हैं, फिर अर्जुन दुखी हो जाते हैं। ऐसे अनेक घटना भी आती है, अर्जुन स्थितप्रज्ञ लक्षण हो जाते हैं, परम भक्त हो जाते हैं। जो कृष्ण ने कहा था, भक्तो सिने सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम, 4th अध्याय में। वो प्रमाणित हो जाता है। उसका प्रसंग आएगा तो बोलेंगे। अब ऐसे हैं, भीष्म पितामह ने शपथ कर लिया कि 5 पांडव को कल मार दूंगा। द्रौपदी रोती रोती आए और अर्जुन सोए हुए उठाया। मालूम है आपको क्या कि पितामह ने प्रतिज्ञा किया आप 5 को मारने के लिए। कुछ करो जब वो आपके सखा है। करवट बदल दिया, सोए थे। कहीं कृष्ण को पता है ना, फिर वो करेंगे, चिंता मत करो। क्या समर्पण है, अर्थात जीना मरण आ रहा है, अरे उनको पता है ना, ठीक करेंगे। समर्पण है। और एक प्रसंग में है, मोह हो गए, अटैचमेंट हो गए। उसमें से एक है अभिमन्यु। उनका पुत्र जो 7 रथियों के द्वारा मारा गया, बहुत दुखी हुए। देखो, गीता प्रवचन सुना था, फिर भी व्याकुल हुए। अर्जुन और कृष्ण ओरिजिनली ये नर नारायण है। बद्रीनाथ की कथा में नर नारायण की बात आती है, उन्हीं के ही अवतार। कृष्ण कभी मोहित नहीं होते, एक भी देखो मोहित नहीं दिखाया गया। भगवान राम
मोहित ही हुए लग रहा है। सीता जी के लिए रो रहे हैं, लक्ष्मण के लिए रो रहे हैं, मगर कृष्ण के जीवन में नहीं। बचपन में खेलते थे, मजा करते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, ये सब बाल लीला है। जो मैच्योर्ड हो गए कुछ नहीं। अर्जुन का है, भागवत में वर्णन दोनों जाते हैं, ऐसे लीला आती है। जो ब्रह्म है उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं आप नर और नारायण हो और आप भूल गए, मैं याद दिलाने के लिए बुलाया। तो ऐसे घटना है जब अर्जुन मोहित हो जाते हैं, दुखी होते हैं, तो भगवान कृष्ण उनको घुमाते हैं, नदी, पर्वत, इंद्रप्रस्थ सब घुमा करके वापस आ जाते हैं, बड़े बड़े शहर घुमाते हैं। फिर कहते हैं कि चलो द्वारका चलो मेरे साथ, क्योंकि देखते हैं कि अर्जुन दुखी हो जाते हैं। तो अर्जुन जाते हैं, वहाँ द्वारका में रहते हैं, वहाँ ऐसे ही वातावरण है, उद्यान है। तो वहाँ देख करके अर्जुन का मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। जब अर्जुन का मन शांत हो जाता है तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान आपने जो गीता प्रवचन दिया था वो मुझे इतना सुंदर लगा था, क्या फिर आप बोल सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि वे तो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसी स्थिति में हमने कहा है। फिर भी आप बताइए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रति दया किया। जो उन्होंने प्रवचन दिया उसको बोलते हैं अनुगीता। ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन। अनु माने बाद, पश्चात, तो गीता, उसके बाद अनुगीता। उसमें जैसे गीता में, गीता पढ़ने के बाद अगर पढ़ोगे, इतना देखते हैं साधारण सा दम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। और भगवान भी रिस्क नहीं ले रहे, भगवान भी सेकेंड टाइम उसी स्थिति में बैठ करके बोल नहीं रहे, फिर भी कुछ कुछ है सो दैट अर्जुन याद कर सके। और ज़्यादा कहानी बता रहे, संवाद। अर्जुन ऐसे एक संवाद है, अर्जुन ऐसे एक संवाद में, ये आत्मज्ञान है। ऐसे करके क्यों जान लिया कि अर्जुन को इतना बताने के बाद भी भूल गए, फिर भी क्यों वो दोहरा। अभी अर्जुन के माध्यम से हम लोगों के लिए फायदा हो गया, हम गीता पढ़ने के लिए मौका हो गया। तो भगवान ने सोचा कि चलो अर्जुन को भी खुश करना है, और बाद में हम जैसे कोई आएंगे जो अनुगीता लेना चाहेंगे, तो भगवान ने सोचा कि दे देते हैं। तो इसमें 96 चैप्टर है। गीता को अगर कंपेयर करोगे, गीता के जो चैप्टर है वो कितने हैं? 18, और इसका 96 बहुत है। और उसमें कहानियां हैं, तत्व भी है। इस महाभारत के 18 पर्व है, उस 18 पर्व में जो गीता है वो भीष्म पर्व में है, 6th पर्व माना जाता है। भीष्म जो है, भीष्म पर्व 18 पर्व। इसी प्रकार यहाँ पर एक पर्व है, 14वां पर्व है, 14th पर्व है, उसको बोलते हैं अश्वमेधिक पर्व। अश्वमेध से आ गया अश्वमेधिक। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, वो एक पर्व है,
उसमें भगवान ने ही मदद किया था। तो अश्वमेधिक पर्व, अश्वमेध यज्ञ होने के बाद अर्जुन के जो शोक, जो दुख बचा रहा, और अर्जुन को जो भगवान ने घुमाया, फिर अर्जुन को जो माने द्वारका लेके गए, ये सब उसी अश्वमेध यज्ञ में है, अश्वमेध पर्व में है। तो अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत जब उन्होंने प्रश्न पूछा, उस टॉपिक को कहते हैं अनुगीता। महाभारत में सो मेनी गीता है और अलग अलग प्रसंग हैं। तो ये जानने के लिए अनुगीता 96 चैप्टर है अश्वमेध पर्व के। उसमें जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान एक गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया। इसमें से ये बताए, देखो तुम अपने आप को कर्ता समझते हो तो वो दुख का कारण होता है। ना कोई करता है, ना कोई कर्म करता है, कोई कर्ता नहीं बन जाता है कर्म के कारण। जो आत्मज्ञान है उसमें न कामना है, न जो कर्म है, कुछ भी नहीं है। आत्मा को ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय आदि का जो विषय है वो भी टच नहीं करता है। ऐसे जो तत्व को, आत्म तत्व को जानता है वो ज्ञानी है, वो मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार के भगवान ने उपदेश दिया। फिर कहा कि ऐसे साधु को इस आत्म तत्व को जानने के लिए ही कोशिश करना चाहिए। ऐसे कह के बताने के बाद एक दूसरी कहानी बता रहे हैं। कहते हैं एक बार एक घर में, आप लोग सब गृहस्थ है, पति पत्नी रहते हैं। हम लोगों का गृहस्थ जीवन में होता क्या, सांसारिक के बारे में बहुत रेयर है कोई पति पत्नी आत्म तत्व के बारे में चिंतन करता है। इसलिए ये जो प्रसंग है अभी के, वो सीखना चाहिए। कि एक पति जो ब्राह्मण थे, वो हमेशा ही आत्मचिंतन में रहते थे। जो आत्मचिंतन रहते थे, विद्वान थे। तो पत्नी सोची, एक तो इनके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है, आत्मचिंतन में रहते थे। चलो मेरे अंदर जो प्रश्न है वो दूर करो, पूछो। कहते जो स्त्री है, पत्नी देखो पूछती, हम लोग नहीं पूछ पाएंगे। आप कभी पूछा अपने पति को? आप लोग क्या, वो क्या पूछ रही, सुन लीजिए। कि जो स्त्री है, जो पत्नी है, पति के कर्मानुसार इनको भी वही लोक मिलता है। समझ में? पति जो कर्म करते हैं उसका जो फल है वो पत्नी को मिलता है। इसलिए धर्म पत्नी कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं। पति अगर पुण्य कर्म करेंगे पत्नी को मिल जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये स्वीकार करते हैं, पत्नी को सेपरेट कुछ करना पड़ेगा नहीं। पति जो कुछ करते हैं, यजमान बनते हैं, यजमानी के रूप में जब पत्नी रहती है, हो गया प्रेजेंस। जो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो पति का है। वाल्मीकि ने तो यही बताया रत्नाकर को, जाओ तुम पत्नी को पूछो कि वो तुम जो पाप करते हो वो लेंगे कि नहीं। तो वो इंटरेस्टिंग है। धर्म जब करते हैं, पुण्य जब करते हैं, आधा जाता है पत्नी को, मगर जब पति अधर्म करता है नहीं जाता है।
पत्नी फायदे फायदे में है ना। जब क्रेडिट है आधा जाता है, तो डेबिट है तो यहाँ से नहीं आता है और जाता भी नहीं है। ब्यूटीफुल। तो रत्नाकर ने भेजा, रत्नाकर को भेजा नारद जी ने, पूछो जाके कि सुनो तो, मैं जो अधर्म करता हूँ, जो पाप करता हूँ, चोरी करता हूँ, वो तुम्हें लेना है, तुम ले सकते हो, पाप तुमको भी ले सकते, नहीं वो आपका काम है। तब वो झकझोर हो गया। तो यहाँ पर ऐसी पत्नी है, वो पूछ रही है, आपके मन में तो वो नहीं आया ना, कभी कभी वृत्ति नहीं है, क्योंकि उस पत्नी बहुत सात्विक है। ऐसे प्रश्न पूछने के लिए सात्विक भाव चाहिए। वो कहीं उच्चतम स्थिति होगा तभी प्रश्न पूछ सकते हैं। सोचो तो, आप कभी अपने शादी के बाद से आज तक कभी भी नहीं पूछा आपने। सेकंड, आपको पता भी है कि जो मेरे जो पतिदेव है वो ठीक है, एफिशिएंट है, कर्म में ये है, और ये धर्म कर्म के बारे में वो बता नहीं सकते, ये आप भी जानते हैं। और स्पेशली यहाँ जो लेडीज आए हैं, बोले कि उनसे तो हम ज़्यादा जानते हैं, उनसे तो हम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, पुण्य काम करते हैं, हम क्या पूछेंगे। ठीक है। और जो पत्नी है, यहाँ की जो पत्नी है ब्राह्मण धर्म, उसने पूछा, क्या पूछा, आपके कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है, आप तो कर्म छोड़ के बैठे हो। क्वेश्चन समझ रहे हो? कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आप ही कर्म छोड़ दिए। तो कहते हैं तुम्हें जो मिलेगा उससे और अधिक मिलेगा। न कैसे? आत्मज्ञान। ये तो नीचे के स्तर पर है, कर्म कर्म फल आदि वो आवागमन है, मगर जो मैं प्राप्त करता हूं, अगर तुमने प्राप्त कर लिया, तुम्हारे अंदर भी कोई कामना आशा नहीं रहेगी, मुक्त हो जाओगे। उसमें उन्होंने बताया, क्या बताया कि श्लोक देखना था, एक नंबर श्लोक पढ़ना। यद यद कुरुते कर्म शुभम वा यदि वा शुभम पूर्वदेह कृतं सर्वं अवश्यम उपभुञ्जते। यद यद कुरुते कर्म शुभम वा यदि वा शुभम पूर्वदेह कृतं कर्म पूर्वदेह कृतं सर्वं अवश्यमुपभुञ्जते। तुम यद यद कुरुते कर्म शुभम वा यदि वा अशुभम। कर्म दो प्रकार होता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। ये जो शुभ कर्म है वो भी शुभ फल देता है, अशुभ कर्म है वो भी अशुभ फल देता है। एवं शुभ कर्म हमारे से होता है कैसे? पूर्व देह कृतम सर्वम। आप अगर दुखी होते हैं ना, शारीरिक दुखी, अपना ही कर्म है, दूसरे का नहीं है। इसलिए दूसरे को कभी दोष मत देना।
पाप का ही है। अगर पति को कुछ हो रहा है तो पत्नी का दोष नहीं है, पत्नी को कुछ हो रहा है पति का दोष नहीं है। बच्चे अगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बच्चे खुद दोष दे देते हैं पिताजी को, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, आपका दोष है, आपने कुछ प्रयत्न किया नहीं। कभी कभी ऐसे नौकरी भी है पिता कुछ प्रयत्न करते नहीं, बच्चे को मिल जाता है। तो क्या है, शुभ देह कृतम सर्वम, पूर्व देह कृतम सर्वम, पूर्व देह से अर्थात पिछले जन्म के जो कर्म हैं उससे लेकर के हम करते हैं। पूर्व देह कृतम सर्वम अवश्यम उपभुज्यते, हमको भोगना ही पड़ेगा, ये भोगना ही पड़ेगा। तो ये नियम है। तो ये भगवान कह रहे हैं, तुम्हारे दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुम्हारा कर्म है, प्रत्येक जीवात्मा का कर्म है। इसमें करना क्या है, अशुभ कर्म अगर हमारे अंदर है, हम नहीं जानते ना हमारे अंदर क्या कर्म है क्या नहीं है, तो अशुभ अगर कर्म है तो उसको हटाना चाहिए। तो अशुभ कर्म के कारण फल मिलता है अशुभ, तो अशुभ कर्म को हटाएंगे कैसे, शुभ कर्म जब करेंगे। तो शुभ कर्म करने के लिए क्या है वो अभी बता रहे हैं। दानं व्रतं ब्रह्मचर्यं यथोक्तं ब्रह्मधारणं दमः प्रसन्तता चैव भूतानां चानुकंपनम्। अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। व्रत, दान, तीर्थ में जब जाते हैं दान, फिर व्रत, नीति नियम व्रत पालन है, अनेक व्रत है। जैसे अभी आप यहाँ 5 दिन आ रहे, कुछ व्रत करोगे, कुछ समय मौन, जैसे मैंने एक मेथड बताया, फोन अपनी तरफ से नहीं करना है, क्लास में तो लाना ही नहीं है। तो कुछ व्रत करना, फिर ब्रह्मचर्य, कंट्रोल, संयम, शास्त्रोक्त रीति से वेद अध्ययन, शास्त्रोक्त रीति से वेद अध्ययन है। वेद अध्ययन करते हैं मगर शास्त्र की रीति नहीं है। तो घर में आप जो करते हो उसमें से साधना में एक ये जोड़ना चाहिए कि रोज हम पढ़ना चाहिए, स्टडी। वेदो नित्यम अधीयता, साधना पंचकम में कहते हैं वेद को रोज पढ़ना चाहिए घर में। वेद माने वेद का जो सारांश है, उपनिषद, उसको यहाँ भी पढ़ना चाहिए। इसलिए पंचब्रह्म उपनिषद लेंगी तो आप लोग डिस्कशन भी करोगे, ये भी फायदा होगा। फिर है दानं व्रतं ब्रह्मचर्यं यथोक्तं ब्रह्मधारणं, इंद्रिय निग्रह, दमः, प्रशांतता, शांति, भूतानां च अनुकंपनम, भूतों के प्रति अनुकंपा है, दया है, सब भूतों के प्रति दया भाव होना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं संयमा शांत संसच्च परस्वादन वर्जनम व्यलीका नामकरणम भूतानां मनसा भुवि। चित्त का संयम रखना चाहिए। संयम, अनुशंसा है कोमलता है, अनुशंसा है कंट्रोल। परस्वादन वर्जनम, दूसरों के धन को
लेने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। व्यालिका नाम करणम भूतानाम मनसा भुवि, प्राणियों को मन से भी अहित नहीं करना, मन से भी सोचना नहीं चाहिए कि मैं कोई अहित करूं किसी के प्रति भी। जो गीता में हम लोग देखते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। तो ये भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। जो मैंने कहानी बताया ना, बता दी कहानी कि भगवान मोक्ष धर्म में गुरु शिष्य का जो संवाद है, वो मैंने श्लोक को यहाँ चयन किया। 100 मिनट श्लोक से मैंने कुछ चयन किया, उसमें से ये श्लोक पढ़े। और एक दिल लिखते हैं, माता पितृश्च शुश्रूषा देवता तिथि पूजनम गुरु पूजा च घृणा शौर्यम दया शौचम नित्यमिंद्रिय संयमः। माता पिता की सेवा, देवता अतिथि पूजनम, देवता की पूजा। और अतिथि, कोई अतिथि आए, कोई भी मांगता है, जो भिखारी आते हैं ना वो अतिथि है। कोई भी आते हैं उनको तिथि जिसका नहीं है, डेट नहीं देते, ऑल एंड सडन आते हैं, उसको बोलते हैं अतिथि पूजनम। गुरु पूजा, गुरु की पूजा है, इसलिए इस कैंप में गुरुदेव की पूजा भी रखी गई। मुझे 2-3 लोगों ने, शायद 2 लोगों ने बताया करेंगे करके। अच्छी बात है गुरु पूजा। दया, दया करना। शौचम, क्लीनलीनेस। नित्यम इंद्रिय संयम, नित्य इंद्रियों को सदा, नित्य माने हमेशा, हमेशा ही क्या करना है, काबू करना है। ये गुरु शिष्य संवाद में मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए ये बताया। और 1-2 है जो हम कल आपको बताएंगे।